हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब आप जिम में होते हैं या फिर यूट्यूब पे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस देखते हैं, तब आपका सामना बार बार ऐसे वर्ड्स या शब्दों से होता है जिन्हें आप सुन के भी अनसुना करते हैं, क्योंकि उनका रियल मीनिंग या मतलब क्या होता है ये आपको पता नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन कुछ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड टर्म्स या वर्ड्स को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। मैं फ्यूचर में इसके आगे के पार्ट्स भी अपलोड करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। तो सबसे पहला वर्ड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होती है? ठीक है, तो एक्सरसाइज एक इंडिविजुअल मूवमेंट होती है, जैसे कि बेंच प्रेस या फिर लेग प्रेस। तो इंडिविजुअल मूवमेंट होने का क्या मतलब होता है? जैसे कि बेंच प्रेस अपने आप में एक क्या है, इंडिविजुअल मूवमेंट। वैसे ही चेस्ट फ्लाइज भी अपने आप में एक इंडिविजुअल मूवमेंट है, तो वो भी एक एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, तो लेग प्रेस और बेंच प्रेस दोनों ही अलग अलग एक्सरसाइज हैं, मतलब या फिर इंडिविजुअल मूवमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज वर्कआउट। वर्कआउट से मतलब क्या है? ठीक है, तो हमने पहले जाना कि एक्सरसाइज क्या है, तो ये एक्सरसाइज का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं चेस्ट वर्कआउट करूं तो उसमें ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस इंक्लूड होगी, जैसे कि चेस्ट फ्लाइज, पुशअप्स और बेंच प्रेस। मतलब 3 अलग अलग डिफरेंट एक्सरसाइज से मिलकर एक वर्कआउट बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वार्म अप की। वार्म अप होता क्या है? तो ये 10 से 15 मिनट का एक सेशन होता है, जिसे कि हैवी बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग मूवमेंट्स के पहले किया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है वो हमें इंजरीज से बचाना होता है। अगर हम वार्म अप किए बिना हैवी वेट्स को लोड कर लें तो हमें इंजरीज का खतरा भी रहता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेच या स्ट्रेचिंग की। ठीक है, ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है जिसमें एक बॉडी पार्ट को ऐसे पोजीशन में लाना होता है जिससे कि उस पार्ट का मसल इलोंगेट हो या खिंच जाए। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, या बोल सकते हैं हमें फ्लेक्सिबल रहने में मदद करता है। तो अब हम बात करते हैं रिपीटिशन की। ठीक है, तो रिपीटिशन क्या होता है आखिरकार? किसी भी एक्सरसाइज में एक सेट के अंदर हम कितनी बार किसी वेट को लिफ्ट या लो करते हैं उसी को रिपीटिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट में 8 to 12 रिपीटिशन या रेप्स होते हैं यूजुअली। अब हम बात करते हैं पार्शियल रेप्स की। ठीक है, पार्शियल रेप्स क्या होते हैं? ठीक है, तो किसी एक्सरसाइज को बिना कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के परफॉर्म करना ही पार्शियल रेप्स होता है। ठीक है, मतलब किसी एक्सरसाइज को बिना कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के परफॉर्म करना पार्शियल रेप्स कहलाता है। जैसे कि पावर लिफ्टर्स, ये कम रेंज ऑफ मोशन या बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट रेंज ऑफ मोशन इनका रहता है एक्सरसाइज के दौरान। अब हम बात करते हैं फोर्स्ड रेप्स की या फोर्स्ड रेपिटिशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि हमसे और रेपिटिशन ना लगे, या बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ फेलियर, तो पॉइंट ऑफ फेलियर के आगे जाने के लिए हमें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उस रेपिटिशन को और एक्स्ट्रा बढ़ाने में या फिर बोल सकते हो कि एक्सटेंड करने में हमारी हेल्प करता है। तो उसे ही बोलते हैं हम फोर्स्ड रेपिटिशन। तो फोर्स्ड रेपिटिशन से क्या फ़ायदा होता है? फोर्स्ड रेपिटिशन ज़्यादातर मसल मास और क्वालिटी गेन करने के लिए हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं 1 रैप मैक्स की। ठीक है, तो 1 रैप मैक्स से सिंपली नाम से ही पता है कि एक रेपिटिशन में या 1 सिंगल रैप में जितना हैवी वेट हो उतना लग जाए, उसी को कहते हैं 1 रैप मैक्स। कि एक बॉडी बिल्डर कितना ज़्यादा वेट लगा सकता है एक रेपिटिशन में। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रैप आउट या रेपिटिशन आउट। ठीक है, सेम एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करना जब तक आप और भी ज़्यादा रेपिटिशंस ना कर पाएँ, उसी को बोलते हैं रैप आउट। अब हम बात करते हैं सेट्स की या सेट की। ठीक है, तो सेट क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ रेपिटिशंस। ठीक है, किसी एक्सरसाइज में ग्रुप ऑफ रेपिटिशंस को ही सेट बोला जाता है। जैसे कि एक सेट में यूजुअली 8 to 12 रेपिटिशंस होते हैं। अगर मान लो आपने किसी सेट में 10 रेपिटिशंस लगाए और वेट को रख दिया, तो आपने एक सेट में 10 रेपिटिशंस कंप्लीट कर लिए, ऐसा माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इजी सेट्स के बारे में। अ सेट परफॉर्म्ड विदाउट यूजिंग मैक्सिमम एफर्ट, मतलब बिना ज़्यादा एफर्ट के सेट लगाना। और हार्ड सेट जस्ट उसी का अपोजिट, अ सेट परफॉर्म्ड विथ मैक्सिमम एफर्ट्स। ये एफर्ट वेट बढ़ा करके या फिर ज़्यादा रेपिटिशंस लगा करके भी किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रॉप सेट की। ठीक है,
तो एक एडवांस ट्रेनिंग टेक्निक होती है, ठीक है। इस एडवांस ट्रेनिंग टेक्निक में क्या होता है कि जब कोई एक सेट कंप्लीट करता है तो वो कोशिश करता है कि हैवी वेट्स उसमें लोड हो, और जस्ट उसके बाद वो सेकंड सेट को लगाना स्टार्ट कर देता है। उसमें क्या करता है वो कि वेट को ड्रॉप करता है या निकालता है। फिर जैसे ही वो सेकंड सेट कंप्लीट होता है वैसे ही वो थर्ड सेट पे आ जाता है और फिर से वेट को ड्रॉप करता है। तो ऐसा प्रोसेस वो करते रहता है और इसी को बोलते हैं ड्रॉप सेट, मतलब वेट्स को हर एक सेट के बाद कम करते जाना। अब हम बात करते हैं सुपर सेट की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 एक्सरसाइज को बैक टू बैक परफॉर्म किया जाता है, वो भी बिना किसी रेस्ट के या फिर एक छोटे से रेस्ट के दौरान, ठीक है। अब हम बात करते हैं जायंट सेट की, ठीक है। ये बड़ा वर्जन होता है ऑफ सुपर सेट, ठीक है। जैसे कि सुपर सेट में 2 एक्सरसाइज बस लगाते थे, पर जायंट सेट में 4 से 6 अलग अलग एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है, वो भी कंटिन्यूसली बिना किसी रेस्ट के। अब हम बात करते हैं रूटीन के बारे में कि रूटीन क्या होता है। रूटीन होता है एक ट्रेनिंग शेड्यूल या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो इस शेड्यूल या प्रोग्राम में क्या हो सकते हैं, तो टोटल लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज की क्या क्या एक्सरसाइज होने वाली है, किस तरीके से उन्हें परफॉर्म किया जाना है, ये सब एक लिस्ट के अंतर्गत होती है। तो ये लिस्ट उस प्रोग्राम के अंदर आती हैं। और सेट्स या रेपिटेशंस की कितने सेट्स लगेंगे और कितने रेपिटेशंस लगेंगे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, तो ये एक रूटीन के अंदर आ जाते हैं सब। अब हम बात करते हैं डबल ट्रेनिंग और स्प्लिट ट्रेनिंग के बारे में। तो ये क्या बोला है, तो वर्किंग आउट ट्वाइस अ डे, मतलब जब आप दिन में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं, जैसे आपने मॉर्निंग में कर लिया फिर अब नाइट में कर लिया, ठीक है। तो यूजुअली इसे एडवांस बॉडी बिल्डर्स जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। ऐसे एक्सरसाइज परफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि मसल में रेजिस्टेंस फील होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्म ऐसे हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे मसल को रेजिस्टेंस फील हो या फिर रेजिस्टेंस महसूस हो। तो वो चीज़ें हैं, वेट्स बढ़ा के आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, या फिर बार्स हो गया, या फिर खुद का बॉडी वेट। इन चीज़ों से अगर मसल में रेजिस्टेंस पैदा होती है तो ये होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। ये होता है स्पेशली फॉर एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं फ्री स्टाइल ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, कि फ्री स्टाइल ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है। तो एक ऐसा वर्कआउट, एक सिंगल ऐसा वर्कआउट जिसमें कि सभी पार्ट्स ट्रेन हो जाए, तो उसे कहते हैं फ्री स्टाइल ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंपाउंड एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस ऐसी एक्सरसाइजेस होती है जो टारगेट करती है मल्टीपल मसल ग्रुप्स को या फिर मोर देन 2 जॉइंट्स को, ठीक है, सेम टाइम पे। एग्जाम्पल के लिए स्क्वाट्स, ठीक है। तो स्क्वाट्स में इन्वॉल्व होने वाली मसल्स हैं क्वाड्स, कोर, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काव्स। तो ये जो एक्सरसाइज होती है वो कंपाउंड एक्सरसाइज है, और उनके कुछ एग्जाम्पल हैं स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। अब हम बात करते हैं आइसोलेशन एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिक मसल ग्रुप को और एक सिंगल जॉइंट को। एग्जाम्पल के लिए बाइसेप कर्ल्स, ठीक है। तो बाइसेप कर्ल्स टारगेट करता है सिर्फ एक मसल ग्रुप को। आइसोलेशन एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं कर्ल्स, केबल चेस्ट फ्लाइज, लेग एक्सटेंशंस एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। ये ऐसी एक्सरसाइज ट्रेनिंग होती है जिसमें स्पेशल मशीन्स का यूज़ होता है, ठीक है। ये मशीन्स अलग अलग लेवल पे रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, और इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड में होते हैं, तो इसे ही आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में कि ये क्या होती है, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें स्पेसिफिक मसल ग्रुप का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस एक्सरसाइज में मसल लेंथ और जॉइंट चेंज नहीं होते हैं, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज आइसोटोनिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में 2 मोमेंट्स होते हैं, पहला कॉन्सेंट्रिक और दूसरा इसेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं द लिफ्टिंग फेज ऑफ एन एक्सरसाइज, ठीक है। जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। अब हम बात करते हैं इसेंट्रिक के बारे में। तो इसेंट्रिक द लोअरिंग फेज ऑफ एन एक्सरसाइज व्हेन वी रिलीज द मसल, और जब हम उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते रहते तब वो मोमेंट हो जाती है अपनी इसेंट्रिक। अब हम बात करते हैं स्पॉट की। तो स्पॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लो कि कोई चेस्ट एक्सरसाइज कर रहा है और वो बहुत हैवी वेट लगाना चाह रहे हैं, तो उसने आपको हेल्प करने के लिए बुलाई, तो मतलब वो आपको स्पॉट करने के लिए बुला रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो स्पॉट का मतलब समझ आया कि जब आपको कोई बुलाए और आप उसकी हेल्प करने के लिए जाएं
तो वो होता है स्पॉट करना, किसी को स्पॉट करना। अब हम बात करते हैं रेस्ट इंटरवल की। तो रेस्ट इंटरवल का क्या मतलब होता है, ठीक है। रेस्ट इंटरवल का मतलब होता है कि सेट्स, किसी एक्सरसाइज का जो सेट होता है उसके बीच का पॉज, ठीक है, वो होता है रेस्ट इंटरवल। रेस्ट इंटरवल का मतलब होता है पॉज बिटवीन सेट्स ऑफ एन एक्सरसाइज। और अब हम बात करते हैं रेस्ट पीरियड के बारे में। द अमाउंट ऑफ टाइम इज अलाउ बिटवीन सेट्स एंड एक्सरसाइज, मतलब किसी सेट्स के बीच आपको कितना समय मिला है रेस्ट के लिए, उसी को रेस्ट पीरियड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म के बारे में कि बॉडी बिल्डिंग में फॉर्म किसे बोलते हैं, ठीक है। तो वेट ट्रेनिंग मूवमेंट का ये बायोमैकेनिक्स होता है, ठीक है। तो समझिए बायोमैकेनिक्स को इसके। ये होता है किसी भी मूवमेंट को करने का एक स्पेसिफिक तरीका या रास्ता, ठीक है, कि उसको उसी तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो ऐसा इसीलिए कि हम इंजरीज से बच सकें और एक कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज कर सकें बिना किसी चीटिंग के। तो इसीलिए एक फॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग में। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये होता है द एफर्ट दैट यू पुट इनटू ईच सेट ऑफ एन एक्सरसाइज इन अ वर्कआउट, मतलब किसी एक्सरसाइज के हर एक सेट को कितनी एफर्ट के साथ आप लगा रहे हैं, उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो जितना इंटेंसिटी से आप वर्कआउट करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका मसल हाइपरट्रॉफी होगा। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन का जो उद्देश्य होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि किसी स्पेसिफिक जॉइंट के मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट लाना। अब हम बात करते हैं पंप की। मसल पंप होता है किसी मसल की टाइटनेस या फुलनेस, और इसका कारण होता है मसल में रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ ब्लड। अब हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफी के बारे में, ठीक है। ये एक साइंटिफिक टर्म होता है जिसका मतलब होता है इंक्रीमेंट इन मसल मास, मतलब मसल मास का बढ़ना, इसी को बोलते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन के बारे में। व्हाट इज प्रोग्रेशन? जब हम ग्रेजुअली वीक बाय वीक अपने एक्सरसाइजेस में वेट को ऐड करते हैं टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, तो उसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जब हमारा कोई बॉडी पार्ट बेंट होता है तो उसको स्ट्रेट पोजीशन में लाना ही एक्सटेंशन कहलाता है, जैसे कि लेग एक्सटेंशंस हो गए या फिर ट्राइसेप एक्सटेंशंस। तो इनका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये जब बेंट होके जब इनका पोजीशन स्ट्रेट होता है तो ये एक्सटेंशन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री वेट्स की। फ्री वेट्स वो सभी चीज़ें होती है जो मशीन नहीं होती, मतलब जैसे कि बारबेल हो गए, डम्बल्स हो गए और रिलेटेड इक्विपमेंट्स, नॉट मशीन्स। जैसा कि मैंने कोशिश की है आपको मैक्स टू मैक्स ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे वर्ड्स या फिर टर्म्स को समझाने की, हालांकि कुछ मेरे से रह भी गए होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इतने शब्दों को जान लेना आपके लिए इनफ होगा। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरीके की यूनिक बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कंटेंट लाते रहता हूँ। हालांकि मेरा चैनल अपडेट्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन किसी भी इवेंट के अपडेट का जब फाइनलाइजेशन होता है तभी मैं उनको कवर करता हूँ, नहीं तो इसी तरीके की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहती है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो पे, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।